आज हम बात कर रहे हैं सपोर्टिंग मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हैं। हम उस क्वेश्चंस की डिटेल है, मैं आपको इसकी पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से के क्वेश्चंस उठा सकते हैं। मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहा हूं, चलिए देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। और इसका आज हम सपोर्टिंग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सपोर्टिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो चाहे वो शॉर्ट हो। देखिए, मैं बात कर रहा हूं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन बोला गया है डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ फॉलोइंग। पहली इलेक्ट्रिक करंट, तो बताइए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इसकी एसआई यूनिट को डिफाइन करना है। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अब आपको एम्पियर को डिफाइन करना है, तो एम्पियर आप इसका फॉर्मूला दिए I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अगर किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज पास हुआ 1 सेकंड टाइम इंटरवल के साथ, तो हम इसे कह देंगे 1 एम्पियर। क्या कहते हैं इसे? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज सेकंड इनवर्स। इसका आंसर है। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, तो बी पॉइंट में बोला गया कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कीजिए। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को हम इसकी यूनिट नापते हैं वी। वी मतलब वोल्ट, ए मतलब एम्पियर। इसका फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अगर आपका किसी भी कंडक्टर में 1 जूल वर्क इज डन किया गया ऑन 1 कूलम चार्ज पास करके, तो इसको हम 1 वोल्ट कह देंगे। क्या कह देंगे? 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल्स चार्ज इनवर्स। चार्ज यानी कूलम इनवर्स। इसके अलावा अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, इसका सी पार्ट कहता है इसका रेजिस्टेंस। क्या कहता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को नापने के लिए हम इसकी एसआई यूनिट ओम लेते हैं। क्या लेते हैं? ओम। अब ओम को कैसे हम डिफाइन करेंगे, एसआई यूनिट को कैसे? देखिए, आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल्स टू IR, पढ़ा है। R निकालना है आपको, तो R का क्या बन सकता है फॉर्मूला? V अपॉन I इक्वल्स टू R। देखिए, जब आपके पास वोल्टेज 1 सोर्स हो, वोल्टेज का 1 वोल्ट सोर्स है और उसमें पास हो रहा है सिर्फ 1 एम्पियर करंट, तो आप इसको 1 ओम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, आया ना। यानी कि 1 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ये आपका 1 ओम हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है डी पार्ट क्या कहता है आपको? इलेक्ट्रिकल पावर। बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पावर को हम नापते हैं वाट में। वाट मतलब W। देखो, हमें 9th क्लास में सिखाया गया है पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। क्या बेटा? वर्क अपॉन टाइम। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? एनर्जी कंजप्शन, जो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। 1 जूल एनर्जी यानी 1 जूल वर्क डन कर रहा है पर यूनिट टाइम के, 1 यूनिट टाइम के साथ, यानी 1 सेकंड में। तो इसको हम 1 जूल कह सकते हैं, यानी 1 वॉट, सॉरी क्या 1 वोल्ट कह सकते हैं। तो पावर इक्वल्स टू 1 जूल बटे में 1 टाइम, तो इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 वोल्ट पावर आ गई। तो पावर क्या? इलेक्ट्रिकल पावर को हम वाट में नापते हैं, जो जूल पर सेकंड होता है। क्या होता है? यानी कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल सेकंड इनवर्स है। इसी के बाद ई पार्ट की बात की गई। देखिए, ई पार्ट क्या कहता है? ई पार्ट कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड की जा रही है। तो देखो, एनर्जी, अगर आपको एनर्जी का मतलब, मैं एनर्जी का मतलब वर्क बोल सकता हूं, वर्क भी करेंगे एनर्जी है। तो P अगर मल्टीप्लाई T के साथ कर दी जाए तो हमारी क्या निकल जाएगी? वर्क, और वर्क ही एनर्जी है। यानी कि अगर आप 1 वोल्ट काम कर रहे हो, 1 वोल्ट की पावर सप्लाई आपके पास एक टाइम के साथ 1 सेकंड में, तो उसको हम 1 जूल यानी कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कह सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसकी डेफिनेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF में डाल दी है।
देखिए आज हम सपोर्टिंग सॉल्व कर रहे हैं, सपोर्टिंग ध्यान सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आपको रजिस्टिविटी बतानी है, आपको रजिस्टिविटी। देखिए बेटा रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी एक फंडामेंटल यूनिट होती है। क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर की, ऑफ एनी कंडक्टर। कंडक्टर मतलब मटेरियल, गोल्ड की अलग होती है, सिल्वर की अलग होती है, किसी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से हम स्ट्रांगली रेजिस्ट कर सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, यानी कि हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होगी। समझे? रेजिस्टिविटी का जो सिंबल है वो है रो। क्या है? रो। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ऐसा एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को मेजर करता है तो उसका नाम है एमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एलिमेंट ऑफ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। बल्ब के फिलामेंट का नाम क्या है? टंगस्टन, जिसका सिंबल W है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको राइट 2 टाइप ऑफ रजिस्टर कॉम्बिनेशन करना है। हमारे पास 2 टाइप के रेजिस्टेंस यानी रजिस्टर के कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। इसमें रेजिस्टेंस एक सिंगल वायर से अटैच होता है, इसमें रेजिस्टेंस 2 या 2 से ज्यादा वायर से अटैच होता है। ये फर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाउ इज द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट। वोल्टमीटर सर्किट में कैसे लगा? तो आप बोलेंगे कोई भी 2 पॉइंट है, या रेजिस्टेंस के हो सकते हैं, बैटरी के हो सकते हैं, उनके बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या लगा दिया? वोल्टमीटर लगा दिया। जैसे कि मैं अगर सर्किट बनाऊं, ये कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है और मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहां पर एक वोल्टमीटर ऐसे लगा दूंगा। तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 की बात करूं, ए मीटर कैसे कनेक्ट होता है? ए मीटर कनेक्ट होता है ऑलवेज, हमेशा सीरीज में। ये कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल सर्किट मान लेते हैं इसे, इसी में मैंने ए मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने? ए मीटर। ए मीटर हमेशा सीरीज में लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फिलामेंट जो बल्ब में यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? सबसे पहले क्योंकि वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री अप्रोक्स। ये एक तरह का हीटिंग एलिमेंट भी है, हीटिंग सब्सटेंस भी है, इस वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन लिखता है आगे कि जो फ्यूज होता है वो कैसे प्रोडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपने देखा होगा फ्यूज, असल में ये फ्यूज मान लीजिए, ये हमारा फ्यूज है। ये पावर सप्लाई हमारे घर से आ रही है, ये पावर सप्लाई हमारे घर से आ रही है। यहां पर बीच में लगा होता है फ्यूज का वायर। जब कभी भी ओवरलोड की सिचुएशन होती है, किसकी? ओवरलोड की सिचुएशन होती है, या कभी वोल्टेज का सोर्स ज्यादा में रखता है, ओवर वोल्टेज हो मिलती है, वोल्ट ज्यादा आ रहा है, या कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, इन केसों में फ्यूज अपने इस वायर को, इस लिंक वायर को डिस्कनेक्ट कर देता, तोड़ लेता है। जब ये वायर टूट गया तो करंट पास नहीं होगा, सर्किट बन जाएगा, जिस वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो सिस्टम है, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स लगे हैं वो सब बच जाएंगे। तो ये अपने आप को तोड़कर, अपने वायर को तोड़कर, डिस्कनेक्ट करके हमारे घर को बचा लेता है। सिंपल भाषा में इसका ये काम है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं कि डिफाइन करना है आपको 1 किलोवाट आवर। भाई 1 किलोवाट आवर क्या है? देखिए पहले 1 किलोवाट जो पावर होती है
उसमें 1000 वाट होते हैं। इसका कंज्यूम होना इन किसमें, 1 घंटे में, किसमें, 1 घंटे में। इसको हमने 1 किलोवाट आवर कहा। 1 किलोवाट आवर बराबर है 1000 वाट के और 1 घंटे। अब 1000 वाट को मैं 1000 वाट कह सकता हूं इंटू 1 घंटे को मैं 3600 सेकेंड कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि 36 के आगे कितनी जीरो लगी, 50, ये जोड़ हो गया। इसको मैंने 1 किलोवाट कह दिया। इसी को मैं कह सकता हूं 1 यूनिट, जो हमारी एनसीईआरटी फॉलो करती क्या कहती है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 10 की पावर 6 जूल इक्वल्स टू 1 यूनिट, इक्वल्स टू 1 यूनिट। समझे? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन 11 कहता है ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस ऑन अ कंडक्टर डिपेंड। हाँ भाई, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बताइए आज। सबसे पहली बात, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए, आया ना। तो रेजिस्टेंस हमेशा पहला पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पे डिपेंड करता है, वायर की लेंथ पर। दूसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी बात, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चौथी बात, रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस प्रकार का मटेरियल है, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पर, कह सकता हूं ना मैं, क्योंकि हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होती है। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। ये बात है ना तुम्हारी, क्या मैं बात सही कह रहा हूं? क्या रेजिस्टिविटी बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा? बिल्कुल, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट, तो करंट घटेगा। इसलिए हमारी टेबल में स्टार्टिंग में जो रेजिस्टिविटी की टेबल दे रखी है उसमें कंडक्टर्स दे रखे हैं जिनकी पावर माइनस में है, पर जैसे जैसे नीचे आते हैं तो एलोइज यानी कि वो इंसुलेटर पे जाती है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, जिस वजह से उसमें करंट नहीं फ्लो करता है, इसलिए वो बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर होते हैं। समझे? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। देखिए हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो रेट है उसको हम क्या कह सकते हैं, करंट कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट बी यानी एंपियर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, चिंता मत कीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। सपोर्टिंग मेटल की क्वेश्चन है। विच इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्ट, तो वोल्ट मीटर। कौन सा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, क्वेश्चन 15 कहता है कि व्हेन 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव हो रहा है 1 पॉइंट से इलेक्ट्रिक सर्किट में और वर्क डन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है। देखिए भाई, 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज 1 यूनिट यानी 1 कूलम चार्ज वो पास हो रहा है 1 जूल, वर्क इज डन, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डिस्टेंस यानी 1 जूल, यानी कि जब देखो 1 जूल काम हो रहा है, यानी 1 जूल काम हो रहा है 1 कूलम चार्ज में, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, वोल्टेज नहीं कह सकता। क्यों? इसका मतलब वर्क होता है, इसका मतलब कूलम होता है, तो V इक्वल्स टू वोल्टेज, यानी कि इसका वोल्टेज कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि द हिंड्रेंस प्रेजेंट बाय मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर ऑफ स्मूथ पासिंग। करंट को इजीली पास होने का, करंट की जो रास्ता है उसमें रुकावट डालने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, तो रेजिस्टेंस इसका आंसर है, वो रिस्पांसिबल है। क्वेश्चन अगला, द पर्पस ऑफ रियोस्टेट। भाई देखो रियोस्टेट क्या करता है, रियोस्टेट ना करंट की वैल्यू को, ऑप्शन सी इसका आंसर है, वो करंट के मैग्नीट्यूड को, क्या करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता भी है और घटाता भी है विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स। बस ये ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 17,
क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी मैंने पहले 18 करा दिया, 17 देखिए, पहले 18 हो गया है ना। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। किसके होता है, लेंथ के। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, 19 की, तो पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, अपने दिमाग में कौन सा ऑप्शन, कौन सा पॉइंट माइंड में रखोगे जब ओम्स लॉ को फॉलो करोगे। तो ओम्स लॉ में जो एमीटर होता है वो सीरीज में लगा होना चाहिए, और जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में लगा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस थॉट हम ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर शुड बी करेक्ट इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन
हम आया होगा कि हमने जब लेंथ आधी की थी तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गया था, और जब लेंथ डबल की थी तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया था। समझे? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं। 4 में क्या कहा गया कि आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस ए से बी पॉइंट के बीच में। तो क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास कुछ इस प्रकार का सर्किट है, ये रहा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। इन सभी की वैल्यू 1 ओम है, 1 ओम, 1 ओम है। तो जो ये पहले ये क्या है? ये पैरेलल है। तो हम स्टेप नंबर 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन आरपी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, ये मेरा फॉर्मूला। यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कर दी पुट। तो 1 अपॉन आरपी इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 अपॉन 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 3 यानी कि आरपी इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इसका आंसर आएगा। आपको ये भी क्या दिख रहा है? पैरेलल। तो आप स्टेप नंबर 2 लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यू, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1। तो 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन आरपी, तो आरपी इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 ओम। यानी कि आपको इसको सॉल्व कर कर इसको सॉल्व कर कर ये और ये वैल्यू आई, तो आप टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप सीरीज लगाओगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो 1 अपॉन 3 और 1 ले लो तो होगा 2 अपॉन 3 प्लस 1, तो 2 प्लस 3 3, 5 अपॉन 3 इसका आंसर आ गया। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 5 अपॉन 3 ओम। कितना है? 5 अपॉन 3 ओम। एक सिमिलर क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन मुझे आप लोग करके दोगे। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये भी 3 ओम का 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 है, पॉइंट ए से पॉइंट बी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो मुझे आप लोग करके दोगे। पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का, और ये भी 2 ओम का। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए।